Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पंचायत 3 ने दस्तक दे दी है। पंचायत का सीजन 2 काफी उदास मोड़ पर खत्म हुआ था। पंचायत के तीसरे सीरीज की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पंचायत 2 की कहानी खत्म हुई थी। फुलेरा के पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी का तबादला हो जाता है और वह शहर पहुंच जाते हैं। सचिव के जाने की वजह से प्रधान जी प्रहलाद और विकास परेशान हो जाते हैं। नए सचिव को ज्वाइन करने नहीं देते। ये लोग डीएम मैडम पर प्रेशर डालते हैं ताकि वे पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी का तबादला रोक दें। प्रधान जी और विकास की चालाकी की वजह से डीएम मैडम से मंजू देवी को डांट पड़ जाती है और फिर विधायक चंद्रकिशोर सिंह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। भूषण और क्रांति देवी इस बात का फायदा उठाते हैं और विधायक की मदद से प्रधान जी पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तीसरी सीरीज की शुरुआत बहुत ही दुखद तरीके से होती है, जिसमें प्रहलाद जी अपने बेटी की मौत के सदमे में डूबे हुए हैं। वहीं सचिव जी का तबादला हो गया है और उनके स्थान पर कोई दूसरे सचिव जी आ गए हैं। रिंकी कोशिश कर रही हैं कि वह सचिव जी से संपर्क कर सके, लेकिन सचिव जी हैं कि फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक भी बदला लेने के लिए तैयार हैं और फुलेरा ग्राम पंचायत पर कब्जा जमाने की राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। आपको इस वेब सीरीज में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे विधायक प्रधान जी से किस प्रकार से बदला लेता है, साथ ही फुलेरा ग्राम पंचायत पर कौन कौन सी राजनीति होती है। 8 एपिसोड की इस वेब सीरीज को देखकर आपको भरपूर मजा जरूर आने वाला है। अगर कहानी की बात करें तो पंचायत के जहां पहले 4 एपिसोड आपको दुखी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इंसान की जिंदगी की कई मजबूरियों और रंग को दिखाया गया है। वहीं 5वें एपिसोड से प्रधान जी और उनकी टीम का ड्रामा शुरू हो जाता है और वो सब बातें नजर आने लगती हैं जो पंचायत के फैंस चाहते हैं। बेशक कहानी थोड़ी स्लो चलती है, लेकिन वेब सीरीज का आखिरी और 8वां एपिसोड सारी कमियों को पूरा कर जाता है। सीधी सादी पंचायत अंताते आते मिर्जापुर में तब्दील हो जाती है। यही नहीं, आखिरी एपिसोड का अंत जब देखेंगे तो हो सकता है आपको 2021 के फेमस बागपत चाट युद्ध की यादें ताजा हो जाए। फुलेरा गांव में नए सचिव के रूप में एक्टर विनोद सूर्यवंशी नजर आएंगे। उनका स्क्रीन स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन जितने समय तक वह सीरीज में नजर आते हैं वह लोगों को हंसाते हैं। खुद को विधायक जी का खास बताने वाले इस नए सचिव की एक भी नहीं चलती और उन्हें गांव से वापस लौटना पड़ता है। फुलेरा को नया सचिव नहीं मिल पाता है और अभिषेक की गाँव में वापसी होती है। उनकी वापसी के साथ ही फिर से फुलेरा में उनके सामने नई नई चुनौतियां आने लगती है। सचिव जी की वापसी से न सिर्फ प्रधान जी, विकास और प्रहलाद खुश होते हैं, बल्कि रिंकी को भी उतनी ही खुशी होती है। इस सीजन में रिंकी और सचिव जी की लव केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है। इस बार भूषण के किरदार में दुर्गेश कुमार का नया अवतार भी देखने को मिलेगा। इस बार फुलेरा गांव में जबरदस्त हंगामा मचता दिखाई पड़ता है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर पर। पंचायत सीजन 3 में एक्टिंग की बात करें तो जितेंद्र कुमार सचिव जी के रोल में जमे हैं। नीना गुप्ता और रघुवीर यादव पहले की तरह पूरे स्वैग में हैं, लेकिन प्रधान मंजू देवी पहले से ज्यादा एक्टिव हुई हैं। लेकिन सीजन 3 में विधायक का किरदार निभाने वाले पंकज झा ने जोरदार एक्टिंग दिखाई है। उन्होंने विधायक के किरदार को कुछ इस तरह से निभाया है कि उन्हें देखकर गुस्सा भी आता है और फिर तरस भी आ जाता है। भूषण के किरदार में दुर्गेश कुमार ने अच्छा काम किया है। पंचायत सीजन 3 कुल मिलाकर ऐसी वेब सीरीज है जिसमें कुछ बड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेशक सीरीज की कहानी बहुत तेज रफ्तार से आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन जिंदगी से जुड़े अहम मुद्दे और बातों को आसानी से कह और समझा जाती है, जिससे आज की भागदौड़ जिंदगी में हम अछूते रह जाते हैं। पंचायत 1 और पंचायत 2 की तरह ही पंचायत 3 का भी डायरेक्शन अच्छा किया गया है। पूरी वेब सीरीज में सस्पेंस, कॉमेडी और थ्रिल का बराबर तड़का लगाया गया है। रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है, खून खराबा भी दिखाया गया और दामाद जी की वापसी भी कराई गई है। सबसे गजब की बात तो ये दिखाई गई है कि राजनीति और लड़ाई झगड़े के बीच प्रहलाद प्रधान जी का साथ छोड़ देता है। पहले सीजन में आपको हंसाया गया, दूसरे सीजन में आपको रुलाया गया, तीसरे सीजन में आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा और खून खराबा तक दिखाया गया। पंचायत 3 का अंत एक बड़े सवाल के साथ होता है, जिसके जवाब के लिए दर्शकों को 4थे सीजन का इंतजार करना होगा। वैसे क्या आपने अभी तक पंचायत 3 देखी है, और अगर देखी है तो आपको कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।